टैग का मतलब होता है पूरे स्टेटमेंट का निचोड़। बॉडी था तो दे लगा था, वस्तु है तो इट लगेगा। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू आस्क। चैप्टर है क्वेश्चन टैग। फटाफट पहले इसके रिसर्च करते हैं, फिर जानते हैं कि क्वेश्चन टैग है क्या। पहले जानते हैं, यहां पे एक वर्ड लिखा है TAG, टैग। क्या लिखा है? टैग। समझना, समझा दूंगा तो आजीवन मुक्त हो जाओगे। क्वेश्चन टैग। अब एक सेंटेंस बोला हमने, तुम आम खाते हो, और एक लिखा तुम आम नहीं खाते हो। तुम आम खाते हो, तुम आम। मुझे बताओ कि क्या ये सेंटेंस क्वेश्चन है? ये क्या नीचे वाला क्वेश्चन है? तो यह एक स्टेटमेंट है। इसका अंग्रेजी तुमको बनाने आता है कि नहीं आता है? सबको आता है। बना दोगे? क्या बनाओगे? इसका क्या बनाओगे? यू डोंट ईट बोल, होगा नहीं होगा सा? और इतना अंग्रेजी आपको सिखा चुका हूं, कोई आपत्ति? इतना सबको आता है। अब क्वेश्चन टैग नहीं है, यह एक स्टेटमेंट है। ना तो क्वेश्चन है ना टैग है, तो है क्या सर? सेंटेंस, पॉजिटिव। अब यहां है क्या चीज? तो क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन तीन प्रकार का होता है। एक, क्या तुम खाते हो? तुम क्यों खाते हो? यह क्वेश्चन हुआ। अब एक टैग, नया क्वेश्चन आ गया। ये क्या होता है सर? तो क्वेश्चन टैग जो होता है, टैग, टैग मतलब नथी। जैसे शर्ट खरीदने गया, फिर देखेंगे शर्ट 2000 ना, 2000 लाख ना है ना। या तो कभी कभी पहले टैग ही देख लिया तब शर्ट देखा। तो तो टैग का मतलब होता है पूरे स्टेटमेंट का निचोड़। पूरे शर्ट का निचोड़ क्या होता है? टैग। लिखा है 200 रुपया, तब हाँ 200 को लायक है, ले लो। समझ पा रहे हो ना? तो टैग कहता क्या है? तो टैग कहता है पूरे स्टेटमेंट का निचोड़। अब यहां पे कह रहा है क्वेश्चन टैग। समझ पा रहे हो? अब देखो गौर से, टैग अभी इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए। यहां पे देखो, तो हमने पूछा तुम आम खाते हो, है ना? जैसे इसको पहले व्यवहारिक ज्ञान समझो। जैसे मान लो भी आम का सीजन आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा महंगा मिल रहा होगा। तुम बाजार में गए, एक बड़ा ही सुंदर सुंदर पीले पीले खूबसूरती डिजाइन वाला एक आम देखा। कैसे भाई? उसने कहा 300 रुपये किलो। तुमने कहा यार ये आम मिल जाता तो मजा आ जाता। तुमने फटाक से 300 दिया, 1 किलो आम ले लिया। घर पे गए, रूम पार्टनर था वहां। सोचे कि रूम पार्टनर देख ना पाए, खाने दूर की बात है। चुपके से गए, काटा और टेस्ट किया। चेक किया तो लगा जहर से ही बेकार है। जहर से भी आप फंस गए खूबसूरती के। अब निकला क्या? जहर। अब आप सोच रहे हो दो टेंशन, एक तो आम भी गया और 300 रुपया। अब सोच लो कौन सा दिमाग लगाऊं कि कुछ पैसा निकले। तो ध्यान है रूम पार्टनर का। रूम पार्टनर भी कभी कभी खूबसूरती में फंस जाता है। उसको आम दिखाया दूर से, ये आम खाते हो, है ना? क्या पूछा? सुनो गौर से, तुम आम खाते हो, है ना? क्या बोला? है ना? कॉमा लगा यहां पहले, तुम आम खाते हो, है ना? फिर पूछा तुम आम खाते हो ना? तुम आम खाते हो ना? या है ना या फिर ना? वो नहीं भी खाता होगा तो देखेगा खूबसूरती, बोला हाँ हाँ खा लूंगा, हाँ हाँ खा लूंगा। उसको खिलाओगे बाद में, पहले हिसाब में चढ़ाओगे 300 रुपए किलो आम। हिसाब कर दो, 300 रुपए किलो आम। अब ठंडा मिला कि 150 निकल गया। 150। अब वो खाएगा तो समझे खराबी क्या है। अब लगा दें क्वेश्चन, क्यों तुम आम खाते हो?
इसका अंग्रेजी आ रहा है, आपने बोला है ना, तो कुछ ना कुछ तो बोलेगा ना। अब आपको उम्मीद था कि वो हां बोलेगा, इसलिए क्वेश्चन है पॉजिटिव। आप उसे हां सुनना चाहते हैं, तभी आपने इंसिस्ट किया, आम दिखाया, तुम खाते हो ना, राइट। अब सोचो, आम तुम लाए 20 रुपए किलो, 20 रुपए, और चेक किए तो ला क्या, अमृत है। क्या है? गजब का टेस्ट, ऐसा आम तुम पिछले 2 साल से खाए नहीं थे। अब सोचो पार्टनर को देखने नहीं देना है, पार्टनर को देखने नहीं देना, खाने दूर की बात है। तो पार्टनर से हवाबाजी करोगे कि आजकल आम ना बड़े सड़े गले खट्टे बेकार आ रहे हैं, कीड़े वाले आम आ रहे हैं। तुम आम नहीं खाते ना, तुम आम, तो आपने पहले नेगेटिव बोल दिया, और वो तुम नहीं खाते ना, तो खाता भी होगा ना, मैं कहाँ खाता हूं, तो उसी के सामने फिर आम निकालोगे, फिर मस्ती में खाओगे, तुम तो खाते ही नहीं, तो तुम आम नहीं खाते हो, है ना, है ना। या बोलोगे तुम आम नहीं खाते ना, यानी कि ना या है ना या है कि नहीं, जो बोल सकते हो, वो अपनी बात है। जो जिस देश का होगा, स्टेट का अपना बोलेगा, तुम आम खाते हो, है कि नहीं, तुम आम खाते हो ना, तुम आम खाते हो, है ना। तो जो है ना बोलो, है कि ना बोलो, ना बोलो, जो मर्जी बोलो, ये सबको हम कहते हैं टैग। तो इतना अंग्रेजी तुमको आता है, सिर्फ किसका नहीं आता है ना का। किसका नहीं आता है जी? तो है ना है क्या? तो क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन, इज एन विच इज यूज टू आस्क डिडक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर्स। क्या कहा? क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज टू आस्क डिडक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर्स। यानी क्वेश्चन टैग उस एक्सप्रेशन को कहते हैं विच इज यूज टू आस्क, जो पूछता है, डिडक्शन मतलब अनुमान, निष्कर्ष, थॉट विचार, ऑफ लिसनर्स यानी सुनने वाले के विचार एवं उसके निष्कर्ष को जानने का प्रयास करता है, दैट इज कॉल्ड क्वेश्चन टैग। तो अब प्रश्न उठता है, इस है ना का अंग्रेजी क्या बनाऊं सर? इतना तो बनाना पड़ेगा। अब जिस बंदे को ये बनाना नहीं आएगा, उसको ये भी नहीं आएगा, जिस बनाने। अब प्रश्न होता है कि इसका स्ट्रक्चर बताऊं पहले आपको, तो इसको यहीं पे छुपा रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, यहां कॉमा लगाएंगे, इसको देंगे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट, यहां लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। इसको कहते हैं स्टेटमेंट। ये आपको आता है, इसको कहते हैं टीएजी, टैग। ये आपको नहीं आता है, तो इस टैग का अंग्रेजी क्या होता है? अब ऑक्सिलरी वर्ब कहां से आएगा, फिर कहां से आएगा? तो ऑक्सिलरी वर्ब पैदा थोड़े करेंगे हम, जो इसका रहेगा। अब स्टेटमेंट अगर रहा पॉजिटिव तो टैग बन जाएगा नेगेटिव, और अगर ये रहा नेगेटिव तो टैग बन जाएगा पॉजिटिव। जैसे तुम आम खाते हो, पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव। तुम आम नहीं खाते हो तो टैग बन जाएगा। अब पॉजिटिव टैग क्या होता है? जैसे तुम आम खाते, इसको समझ में आया चीज? जैसे तुम आम खाते हो, पॉजिटिव है ना। अब टैग क्या है? यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस, अब ऑक्सिलरी वर्ब इसी में से ढूंढेंगे। सर कहीं दिख नहीं रहा ऑक्सिलरी वर्ब, मन की आंखों से ढूंढो। तो मन की आंखा कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में डू या डज होता है ना, तो यहां से मैं निकाला कॉमा दिया डू। अब पॉजिटिव है ना, क्या चाहिए? तो नेगेटिव डू का क्या होता है? डोंट। अब सब्जेक्ट कहां से ना? यू। एक तरीका तो ये हो गया, लगा दिया क्वेश्चन मार्क। मान लो डू डोंट यू कर दिया, किसी बच्चे ने कर दिया डू नॉट यू, डू नॉट यू। अब बताओ दोनों दो बात है कि एक ही बात है? दो बात है। कौन सी बात है? अगर डोंट यू किया तो सही किया, डू नॉट यू किया तो नंबर कटेगा। समझा? इसलिए ऐसा मत सोचना कि सर एक ही बात तो है, अरे ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, कान ऐसे बोले, टीचर कहता कान ऐसे बोले, अरे कान टूट जाएगा, पकड़ो पीछे सब। एक ही बात नहीं है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। ये शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म कहते हैं, इसे कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म कहते हैं। तो क्वेश्चन टैग में हमेशा कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म का यूज किया जाता है, और तुम लोगों को शुरू से मैं यही पढ़ाता आया हूं, इसकी आदत लगाया ही नहीं। तो तुम्हारी एग्जाम के ऑप्शन में यह भी रहेगा और
ये अभी रहेगा, तो किसको मारेगा? डोंट को। समझा मुद्दा? तो क्या बोलना है? यू ईट अ मैंगो, डोंट यू? यू ईट अ मैंगो, डोंट यू, डू नॉट यू नहीं, डोंट यू। अच्छा समझा? तो पॉजिटिव क्या बना? अभी देखो, तुम आम नहीं खा तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कॉमा दिया, टैग क्या लगाएंगे? डू यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। किसी को आपत्ति? मुझे बताओ कि टैग का अंग्रेजी क्या होगा? एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। अब ऑक्सिलरी वर्ब ढूंढने के लिए टेंस का ज्ञान होना बेहद। अब टेंस नहीं आता तो सर क्या करेंगे इसमें? अगर तुमको टेंस नहीं आता तो इसमें धर्मेंद्र सर क्या कर लेंगे तुम्हारा? 10 बजे आएगा। समझ आया? और क्वेश्चन टैग मुझे आज ही समाप्त करना है। अब सिस्टम से पढ़ना शुरू करिए। सिस्टम से पढ़ना, हेडिंग में एक क्वेश्चन टैग, सिस्टम से। अब सिस्टम से पढ़िए। क्वेश्चन टैग है क्या? तो क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू आस्क डिडक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर्स। अब सिस्टम से पढ़िए। क्वेश्चन टैग का इतिहास बताऊंगा आपको। क्वेश्चन टैग 2004 से पहले, 2004 से पहले इंग्लिश में था ही नहीं। ये 2004 में शामिल किया गया, इसलिए बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर बुक में क्वेश्चन टैग चैप्टर तुमको नहीं मिलता होगा। समझिए बात को। तो 2004 के बाद शामिल किया गया। पहली बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया 2008, 9, 10, 11, 12 में, लगातार 5 साल 5-5 नंबर क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया, 5 नंबर क्वेश्चन। तब पूरे मार्केट भूकंप आ गया कि आखिर ये चैप्टर है कौन सा, और डीएसएल बच्चे मुस्कुरा रहे थे। हाँ, तो मैं तो पढ़ाता ही था, मैं तो पढ़ाता ही था, तो डीएसएल के बच्चे मुस्कुराते थे। डीएसएल बना है 12 में, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं 2006 से ही। पहले मैं पढ़ा नहीं, पहले पढ़ा था सारे कोचिंग सेंटर में। हाँ, वो सब जानता है। समझ पा रहे हो ना? ये बीच में कॉमा रहेगा सब में, ध्यान दें इस बात को। कहीं भी दिक्कत हो पूछना। तुम सोनू को जानते हो है ना? यू नो सोनू, डोंट यू? होगा ना? तुम सोनू को नहीं जानते हो है ना? यू डोंट नो सोनू, डू यू? लिखते रहो फटाफट हर चीज को। बोलो, क्या पति यहां तक? भाभी सुनो, कहना क्या चाहता हूं। क्वेश्चन टैग को समझने के 2 रूल बनाया गया। पहला, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, इसको रूल की आवश्यकता ये तुमको आता है, यानी हमको बस इसको पढ़ना है, एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट। अब इसमें क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ टैग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इसके बारे में, और रिकॉग्निशन ऑफ सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे इसके बारे में। बस इन्हीं दोनों के लिए 2 रूल बनाया गया है। समझा? तो फोकस कहां करना, इस पे और इस पे। अब अगर तुम नहीं बना रहे हो तो फोकस करोगे यहां फोकस करना ही नहीं है, फोकस यहां करना है। इन्हीं दोनों के बना हुआ है। ठीक है, तो पहला हेडिंग क्या बनेगा? बनाओ हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ टैग। समझ पा रहे हो? हाँ, एक भी रूल नहीं लिखवाऊंगा, सब स्ट्रक्चर है। उतार लिया? देखो, उतार लिया था ना? अब देखो, ये स्टेटमेंट और ये क्या है? टैग। अब पहला हेडिंग क्या बनाया? फॉर्मेशन ऑफ, समझो आराम से। पहले फोकस, ये क्या है बेटा? स्टेटमेंट। एक क्या है बाबू? कॉमा दे दिया, अलग हो गया। अलग नहीं, ध्यान देना, अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज। यहां तक, इफ द स्टेटमेंट इज,
टैग विल बी, स्टेटमेंट इज, टैग विल बी। पहला रूल खत्म। लिखो, एग्जाम्पल लिखो, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज अ स्टूडेंट। दूसरा लिखो, यू गो देयर, यू गो देयर। तीसरा, शी डिड नॉट कम हेयर, शी डिड नॉट कम हेयर, शी डिड नॉट कम हेयर, शी डिड नॉट कम हेयर। चलो बनाओ टैक्स फटाफट। आपको टैग कैसे बनाना पता है ना? उसी एग्जाम्पल में कॉमा दे करके वो लिख दीजिए। अलग से एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसी में कॉमा दो और कॉमा देकर चाप दो। बन गया ना? बोलो, ही इज अ स्टूडेंट, क्या बनाया? इजंट ही, इजंट ही। हमने बोला ही इज अ स्टूडेंट, देखो बोर्ड पे हमें एग्जाम्पल दिया, ही इज अ स्टूडेंट। एक क्वेश्चन था ना जी, तो ये तो पता है सर, कॉमा लगा दिया सर, इज यहाँ पे दिख रहा है सर, इज कर दिया, ही है सर, स्टेटमेंट पॉजिटिव है सर, एंटी चाप दिया, ही को सर उतार दिया फिलहाल के लिए, क्वेश्चन मार दिया। क्या आसान है भाई, इसके लिए क्या पढ़ने की जरूरत है? दूसरा क्वेश्चन, यू गो देयर, डोंट यू। अब तुम डोंट नहीं निकाल पा रहा है तो 10 बजे दिन में सुबह। अगला क्या है? सी डिडंट कम हेयर, बोलो क्या बनेगा? डिड शी, क्वेश्चन मार्क, डिड शी। किस बच्चे को कष्ट हो रहा है बोलो? हैं? किसी को हो रहा है? आगे बढ़े, चलो अब रूल नंबर 2 पे आ जाओ। क्या कर देखो गौर से, सब्जेक्ट एक्सिलरी वर्ब, ए भी मतलब एक्सिलरी वर्ब, भी मतलब वर्ब, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड, कॉमा, ए भी प्लस सब्जेक्ट। बोलो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अब सुनो क्या कह रहा है कि एक्सिलरी वर्ब इज गोइंग टू बी रिपीटेड इन टैग पार्ट। पहले जानते हैं भाई, यहां पे ईज होगा तो यहां पे आर हो जाएगा, यहां पे डू तो यहां पे वाट, डू का तो रिपीट हो गया, कौन सा टेंशन हो गया? लिखो। तो यहां एम का आर पढ़ाऊंगा ना आगे, अभी आएगा, समझा जी? तो शी इज ब्यूटीफुल क्या बनेगा? तो बोलो रिपीट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो क्या लिखा? शी इज इजंट, कोई आपत्ति है इसमें? पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ। अब देखो रूल 3 क्या कहता है, देखो बोर्ड पे, पहले लिखना मत, अभी लिखो मत, अभी ध्यान दो। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अदर वर्ड, एक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट। रूल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, ये क्या बेटा, ये क्या बाबू? अब देखो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इज यूज्ड, इसका नहीं इसका, यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का यूज करना। जैसे सर आर प्लस नॉट बराबर, शुड प्लस नॉट बराबर, विल प्लस नॉट बराबर, कान प्लस नॉट बराबर, और सुनो एम प्लस नॉट बराबर आरंट। लिख लो। यहां पे आय जोड़ दिएगा टाइपिस्ट भाई, आई एम टीचर आरंट, और यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड एक्सिलरी प्लस सब्जेक्ट, तो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म यूज होगा। और यहाँ पे आय छूट गया है, तो आई एम टीचर आरंट, आय का प्रयोग होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क प्रयोग होना चाहिए। ठीक है टाइपिस्ट, 4 पे आ जाए, 4 पे आइए, समझिए पहले क्या है क्वेश्चन। 3 हो गया ना, चलिए अब 4 क्या कहता है समझिए गौर से, लिखना मत, सुनो गौर से क्या कर रहा है। 4 कह रहा है कि मान लेते हैं जिसमें नॉट लगा है, जैसे आई एम टीचर, आई एम नॉट टीचर, तो पकड़ लिया भाई कि आई एम टीचर पॉजिटिव है, आई एम नॉट नेगेटिव है सर,
तो पॉजिटिव बना देंगे नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, आसान सा। लेकिन अगर नॉट नहीं लगा रहे, नॉट, तो क्या स्टेटमेंट नेगेटिव हो सकता है बिना नॉट के भी? बिल्कुल हो सकता है सर। जैसे सर नाइदर लगा दूंगा, नन लगा दूंगा, नन लगा दूंगा, नेवर लगा दूंगा, नथिंग लगा दूंगा, नोबडी, फ्यू लगा दूंगा, यानी कि जितने शब्द हैं ये सारे शब्द नेगेटिव हैं। यदि ये सेंटेंस में आएंगे तो बोलो सेंटेंस नेगेटिव की पॉजिटिव, तो टैग क्या बनेगा? देखो अनटिल अनलेस क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? बोलो आकाश कुमार। अनटिल अनलेस क्या है? नेगेटिव वर्ड है, ये तो मान लिया मैंने। अब बताओ क्या है? और कंडीशनल में कभी क्वेश्चन होता है क्या? तो कंडीशनल में क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन नहीं होगा तो बनेगा कैसे? ठीक है ना। तो इन शब्दों को मिला के स्टेटमेंट को क्या बनाते हैं? नेगेटिव, और टैग विल बी पॉजिटिव। नाइदर, नो, नन, नेवर, नो वन, नथिंग, हार्डली, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, these all words shows negative statement and the tag will be positive. टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा। यहां जो है ना, इसमें वन को हटा देना, तो यहीं पे कॉमा दे दे करके आपको टैग क्या करना है? बना देना है। तो बोलो पहला का टैग क्या बनेगा? दे सेड नथिंग अबाउट इट, तो आपने पकड़ा कहां से? सेड का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब छुपा हुआ है डिड। अब यहां बोलो डिडंट लगाऊं, बहुत सुंदर तैयारी। नथिंग सर नेगेटिव है सर, तो हो जाएगा डिड दे। आई नो लिटिल अबाउट हर, आई नो लिटिल अबाउट क्या लगाऊं? डू आई। अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, क्या लगाऊं? इसका हिंदी पता है क्या हुआ? क्या हुआ? लगभग काटता है, तो फिर तो पॉजिटिव हो गया ये सेंटेंस नेगेटिव है पॉजिटिव है? तो नेगेटिव होगा तो फिर नहीं काटता होगा, हैं? कभी नहीं काटता है। सेल्डम का मतलब पता है क्या होता है? सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है। सेल्डम कहीं होता है प्राय नहीं। प्राय मतलब जो भौंकता है वो 99% नहीं काटेगा। ठीक है। अब लगा कह रहा है काटता है तो काटा होगा उसको, भौंका भी होगा काटा भी होगा। लेकिन खैर नहीं भाई, लेकिन तुम लोग भटक गए कहीं और। कि उसका हिंदी ये नहीं हुआ जो तुम कह रहे हो कि जो भौंकता है वो काटता है। इसका हिंदी पता है क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ जो गरजता है वो बरसता नहीं है। ये कहावत है। क्या है ये कहावत है। इसके अंदर क्या हुआ? जो गरजता है वो बरसता नहीं, जो बोलता है वो मारता नहीं, जो भौंकता है वो काटता नहीं। ये सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। यहाँ खाली कुत्ता नहीं आएगा, ये भले यहाँ पे कुत्ता लिखा है लेकिन ये आदमी के लिए भी आएगा। इसलिए बनेगा डज ही। डज ही। तो यह भी ध्यान रखना है कहाँ कुत्ता कहाँ आदमी। ध्यान रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदी हुआ जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो ये कोई व्यक्ति अगर तुमसे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, तो तुम बोल सकते हो जो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। तो कहीं ऐसा ना करे लगा ही दे फिर।
तो सेल्डम का मतलब हुआ 99% नहीं हो। डॉग के लिए अगर बात कहा जाएगा तो ईट लगेगा, अगर कुत्ते की बात होगी तो ईट लगेगा। यहाँ कुत्ता है ही नहीं, कहावत है ना। जैसे बोला कि दिस डॉग इज नॉटी, तो उसको लग जाएगा एजेंट ईट, चाहे डज ईट लग जाएगा, ठीक है ना। अगर कुत्ते की बात करेंगे तो ईट कपड़े होगा वैसे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो, few students will get the prize, few students will get the prize। अब बोलो फिर बिल है यहाँ पे, तो सेंटेंस पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, इसलिए वॉन्ट नहीं होगा, विल होगा। तो बोलो क्या बनाओ, विल। अब सब्जेक्ट के बदले कॉमा लो, स्टूडेंट रिपीट नहीं होता कभी भी, तो इसके बदले प्रोनाउन क्या आ जाएगा, दे। यही सब सीखना है। नन वाज प्रेजेंट देयर, नन वाज, क्या नन मतलब नेगेटिव है ना जी, तो क्या लग जाएगा, वर दे। अब बताओ यहाँ पे नन के बदले में सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अब दे के लिए वा जाएगा, तो वाज वेयर फैमिली लिखी ना हुआ, नहीं समझा है। अरे यहाँ पे वाज का रिपीट करोगे और सब्जेक्ट आ रहे हो दे, तो वाज दे होगा। तो इज एम आर एक फैमिली, डू डज एक फैमिली, वाज वर एक फैमिली, हैज हैव हैड एक फैमिली। ना ना, ये आगे भी आएगा, घबराओ नहीं। यहां तक हमने क्या सीखा, सिर्फ इसके बारे में नहीं सीखा, अब सीखेंगे इसके बारे में। हेडिंग क्या बनाया, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ, आंसर मिला सब लोग है ना, सबका सही है। हेडिंग बनाइए, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट। अब हमने इसकी कहानी पढ़ ली, अब इसकी पढ़नी है, ये तो पहले से आता है। इसमें कहा गया कि यदि आपका ये लिखा स्टेटमेंट, क्या कहते बेटा, ये क्या बाबू, यदि सब्जेक्ट तुम्हारा आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, दे हो, तो डोंट बोदर, इसको यहां से उठाओ, रिपीट कर दो, रिपीट। यहां से ऐसे जाएगा और यहां से ऐसे आएगा, रिपीट। एग्जाम्पल दूं, लिखो 50, ये लो छापो, जल्दी से देखो आंसर, ये देखो, हैं हैं, सी रीड्स क्या बनेगा, डजंट सिट, डजंट सी, it is true isn't it, we saw him didn't we, you are Mohit's brother aren't you, you will help us won't you, it is not correct is it। सही तो है जी, कौन सा नंबर, 6 नंबर, it is not correct, is it होगा, टाइपिस्ट भाई इसको इज करो, is it। बोलो अगला देखो, रूल नंबर 2, समझो पहले, समझो पहले, ये क्या है बेटा, ये क्या है बाबू, तो स्टेटमेंट और टैग कह रहा है कि यदि स्टेटमेंट में ही सी इट दे हो तो क्या रिपीट करो, और यदि स्टेटमेंट में नाम हो जैकी, तो नाउन हुआ कि नहीं हुआ, जैकी एंड सोफिया, सोफिया एंड लोफिया, ये सब नाउन है कि नहीं है। तो जैकी के बदले में क्या लगाओगे, क्या लगाओगे, सोफिया बारे में, सोफिया लोफिया, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन, तो यहां पे जो रहेगा उसके बदले प्रोनाउन यहां आएगा ना। लिखो फटाफट, कुछ है, बहुत सुंदर आंसर मिलाइए।
मिला लिया। आंसर क्या मिलाना सर? ठीक कह रहा है बेटा। बोलो ये क्या है? ये क्या है? कह रहा है कि यदि सब्जेक्ट में आई वी यू ही सीट रहे तो रिपीट, अगर नाउन रहे तो उसके बदले प्रोनाउन, अगर यहाँ पे नो वन हो, नो बडी हो, समवन हो, समबडी हो, एवरीवन हो, एवरीबडी हो, नो हो, न कुछ भी हो, तो इस सब के बदले चूंकि कोई व्यक्ति को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, एक आदमी को नहीं कर रहा है, तो इसके बदले में आ जाएगा THE बाय दे। अगर यहाँ पे समवन इज है तो क्या दे के साथ इज लगाओगे? तो इन सब के बदले में दे आया है तो क्या हो जाएगा? PLU प्लूरल। क्या पति उदाहरण हो, लिखो इसको। Everyone came in time. Somebody has stolen my book. No one is able to do this work. Nobody has seen the God. मिला लो आंसर। सही हो गया सबका? अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है जी? लॉलीपॉप है। यदि सब्जेक्ट में क्या आ गया? स्टेटमेंट टैग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, वस्तु नहीं है बाबू, तो टैग क्या बन जाएगा? खिलौना। बॉडी था तो दे लगा था, वस्तु है तो इट लगेगा। ये देखो क्या लिखा है, चलो यहां पहले आ जाओ, बाद में तो देखना। ये क्या तुम्हारा? ये क्या तुम्हारा? देखो अगर तुम्हारा सब्जेक्ट क्या आ जाए तो टैग क्या होगा? क्या आ जाए? टैग क्या होगा? दिस दैट के लिए, दिस दोज के लिए, खत्म। देखो एग्जाम्पल क्लियर, आंसर मिला लिया। वन कांट डू दिस, कैन वन गर्ल कैन डू दिस। इसमें तुम लोग फंस गया होगा, इसमें तुम लोगों ने क्या कर दिया है? कांट वन कर दिया था। ध्यान देना, गर्ल है सब्जेक्ट तो क्या हो जाए? कांट शी। कितने बच्चों ने गलती किया था बोलने ईमानदारी से? हाँ, ये भी ध्यान देना है, इसको कहते हैं। जैसे हमने बोला दिस इज अ पेन, अब बोला हमने दिस बॉय, तो दिस बॉय के लिए ही ना आ जाएगा। दिस इज माइन क्या आ जाएगा? अब दिस बॉय के लिए क्या आ जाएगा? समझ में आया मुद्दा? ये दिस यहाँ वस्तु के लिए आ रहा है और दिस यहाँ लड़के के लिए आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। दिस गर्ल्स है तो दे आएगा ही आएगा। समझा कि नहीं समझा? ना बन रहा तब बताओ। देखो अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि तुम्हारा सब्जेक्ट, सिर्फ इसकी बात की जा रही है, क्या हो? क्या हो? ऑल ऑफ अस, सम ऑफ अस, नन ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, एवरीवन ऑफ अस, कुछ हो। उसी प्रकार ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, नन ऑफ यू, मोस्ट ऑफ यू, ऐसा कुछ हो। ठीक है, ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम हो, तो क्या करना सर? अस के बाद और नीचे करूँ हल्का सा ना, हाँ ऐसा कुछ हो जाए तो स्टेटमेंट हो गया टैग, तो इसके बदले में क्या लगा देंगे? अस है तो, यू है तो, देम है तो, खत्म। इसकी बात की जा रही है, ठीक ना? बस एक भी रूल नहीं, बिल्कुल स्ट्रक्चर दे दिया तुमको। लिख लिया बाबू? लिखो 50। नाइदर ऑफ देम हेल्प्ड यू। क्या बनेगा? डिड दे, चूंकि नाइदर नेगेटिव है। कितने बच्चों ने डिडंट दे कर दिया था? मोस्ट ऑफ अस हैव रीड द बुक, haven't we? Either of you is guilty, aren't you? None of us have seen the Taj Mahal, have we? All of them can do that, can't they? ठीक है, आगे आ जाइए। हेडिंग बनाइए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव, ये क्या है तुम्हारा? ये क्या है? टैग।
कह रहा है कि यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव इंपरेटिव हो तो टैग क्या बनाना, कोई भी। पॉजिटिव हो तो कुछ भी वैल्यू बोलो तो भी चलेगा, अरे पॉजिटिव है तो बना नेगेटिव होना चाहिए, तो यह भी सही। और अगर नेगेटिव है तो प्योर, डांट फटकार हो तो, लेटेस्ट हो तो, लेट के पास ऑब्जेक्ट हो तो, ये फिक्स याद करना पड़ेगा इसको। लेटेस्ट है तो शैल बी फिक्स है बनेगा, और लेट के बाद यू है, वी है, मी है, कुछ भी है तो विल बनेगा। ये है स्टेटमेंट वाला लाइन, ये है टैग वाला लाइन। ये फिक्स पॉइंट है, इसको फिक्स पॉइंट ध्यान रखना है ना। बता लिया, यहां पर 3-4 लिख लो, बहुत है यार। ये लो, ओपन द गो गेट, विल भी सही है और वोंट भी सही है।